ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साफ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 7 फर्स्ट टाइम सिंस श्री गदाधर्स गार्डन। पिछले अध्याय में नित्यानंद प्रभु की कुछ महिमा का वर्णन श्रवण हम लोग किए थे। अब 7वां अध्याय गदाधर पंडित के बगीचे में कुछ लीलाएं। तो, जय जय श्री वैकुंठनाथ गौरचंद्र जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंदा। श्री गौरचंद्र वैकुंठ के नाथ श्री गौरचंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु हाँ, भगवान के सेवा विग्रह उनकी जय हो। जय जय अद्वैत श्रीवास प्रिय धाम जय गदाधर श्री जगदानंद प्राण। श्री अद्वैत श्रीवास ठाकुर के प्रिय धाम ऑब्जेक्ट ऑफ श्री अद्वैत एंड श्रीवास लव। All glories to the life and soul of Gadadhar and Sri Jagdanand। जगदानंद पंडित और गदाधर पंडित के प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय श्री परमानंद पुरी जीवन जय श्री दामोदर स्वरूप पेर प्राणधन। श्री परमानंद पुरी के जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और स्वरूप दामोदर के जीवन प्राणधन उनकी जय। जय वक्रेश्वर पंडितेर प्रियकारी जय पुंडरीक विद्यानिधि मनोहारी। वक्रेश्वर पंडित के प्रिय को प्रिय करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। पुंडरीक विद्यानिधि के मन को हर लेने वाले ऑल ग्लोरीज टू द इंचैंटर ऑफ पुंडरीक विद्यानिधि। जय जय द्वारपाल गोविंद रनाथ जीव प्रीति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। गोविंद के नाथ गोविंद भवन के सेक्रेटरी हुए सर्वेंट हुए डोर डोर कीपर स्वरूप दामोदर सेक्रेटरी। ओ लॉर्ड प्लीज glance mercifully on the living entities। हे भगवान जीवों के प्रति आप शुभ दृष्टि प्रदान करिए। जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। नमते नित्यानंद नवद्वीप पूरे विहरे न प्रेम भक्ति आनंद सागरे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में enjoyed in the ocean of ecstatic love of God while staying in नवद्वीप प्रेम भक्ति के आनंद के सागर में विहार कर रहे हैं नवद्वीप में रहते हुए। निरवधि भक्त संग करे न कीर्तन कृष्ण नित्य गीत हैल सबार भजन। Now Nityananda would constantly engage in Sankirtan along with his devotees. Indeed, chanting and dancing in glorification of Krishna became their only occupation. तो नित्यानंद प्रभु निरवधि निरंतर भक्तों के साथ संकीर्तन कीर्तन करने में युक्त रहते थे। कृष्ण नृत्य
गीत हैल सवार भजन। कीर्तन करना, नृत्य करना, कृष्ण के गुणगान में नाचना और गाना, यही एकमात्र उनका अ, कार्य था। दैट वॉज देयर ओनली ऑक्यूपेशन। निरवधि, निरंतर, डेली और हर समय भक्त के संग में रह करके कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के कीर्तन में नाचना, गाना। इतना अद्भुत हो, है ना। ये और किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं। निरंतर केवल कृष्ण के भक्तों के संग में रह करके भगवान कृष्ण का गुणगान करना, सुनना और उनके कीर्तन में नाचना, गाना। ऐसा मौका आप में से किसी को अगर मिले तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? हाँ, गोप शिशु गण संगे प्रति घरे घरे ये ना क्रीड़ा करी लेना गोकुल नगरे से ही मत गोकुलेरा आनंद प्रकाशी कीर्तन करे ना नित्यानंद सुविलासी. As Nityananda previously sported house to house with the cowherd boys in Gokul, he manifested those blissful Gokul pastimes while performing Kirtan. जैसे नित्यानंद प्रभु पहले गोकुल में, कृष्ण लीला में, गोकुल में अन्य ग्वाल बाल सखाओं के साथ घर घर जाकर के लीला करते थे। उसी प्रकार से वही आनंदपूर्ण गोकुल की लीलाओं को कीर्तन करते हुए उन्हीं ग्वाल बाल सखाओं के साथ कर रहे हैं, नवद्वीप में रहते हुए। इच्छामय नित्यानंद चंद्र भगवान गौर चंद्र दीक्षित अहिला इच्छा तान. The supremely independent Lord Nityananda once desired to see Gauri Chandra. तो एक बार नवदीप में ऐसे ही कीर्तन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का अपने पार्षदों को लेकर के, घर घर जा जा करके। और इच्छा में नित्यानंद, द सुप्रीम इंडिपेंडेंट लॉर्ड नित्यानंदा, एक बार भगवान गौर चंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई उनके हृदय में। आई स्थाने हई लेना संतोष विदाय, नीला चले चली लेना चैतन्य इच्छाए। तो सच्ची माता से परमिशन लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा अनुसार नीलाचल की तरफ चल पड़े। परम अविवल पारिषद सबक संगे आई लेना श्री चैतन्य नाम गुण रंगे. She became overwhelmed as he chanted Lord Chaitanya's names and qualities while traveling on the path to Nilachal with his associates. So, अपने पार्षदों के साथ जब नीलाचल जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के नाम गुण, अ, नाम उनके नाम कीर्तन और उनके गुणों के कीर्तन में बहुत विह्वल हो गए नित्यानंद प्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन और गुणगान करते हुए अपने पार्षदों के साथ परम विह्वल होकर के नीलाचल पहुंच गए। और उसी प्रकार से, जैसे आपको अगर याद होगा किसी को, जब चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त हुआ था तो नीलाचल से नवदीप गौड़ देश आए थे अपने पार्षदों को लेकर के। तो जिस प्रकार से कीर्तन, कृष्ण प्रेम के रस में कीर्तन करते हुए जिस प्रकार से आए थे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर के, और कैसे वो लोग उन्मत्त थे पूरी तरीके से, पागल बोल सकते हैं, ये नशे में थे। उसी प्रकार से ओंकार गर्जन नृत्य आनंद क्रंदन निरवधि करे सब पारिषद गण। तो निरंतर वो सभी पार्षद ओंकार, गर्जन, नृत्य कर रहे हैं और आनंद पूर्ण क्रंदन कर रहे हैं ऑन द वे टू नीलाचल। और श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात अ, के बारे में, वापस से उनका संग प्राप्त करने का के बारे में विचार करके बड़े आनंदित हैं। और चैतन्य महाप्रभु का ही नाम कीर्तन और उनका गुणगान करते हुए सब चल रहे नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद। ए मत सर्वपथ प्रेमानंद रसे आई लेना नीला चले कते कति वसे. इस प्रकार से पासिंग द एंटायर जर्नी absorbed in love of Krishna, they arrived at नीलाचल after some days. इस प्रकार से कुछ दिन के पश्चात भगवान कृष्ण के प्रेम में विह्वल पूरे मार्ग में कीर्तन करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए नीलाचल कुछ दिन में पहुंच गए। कमलपुरे ते आसिफ
प्रसाद देखिया पढ़ी लेना नित्यानंद मूर्छित हैया. So arriving at Kamalpur, Nityanand fell unconscious upon seeing the temple of Lord Jagannath. So कमलपुर जब पहुंचे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर के भगवान जगन्नाथ के मंदिर को दूर से देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े वहां पे. अपने भाव विभोर हो गए. निरवधि नयन बहे प्रेम धारा श्री कृष्ण चैतन्य बलि करे न हुंकार. और निरंतर उनकी आंखों से प्रेम की धारा अश्रु धारा बह रही है. और जोर जोर से श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए क्रंदन कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं. ऐसे हुंकार करते हुए क्रंदन कर रहे हैं. हास्य रहिला एक पुष्पेर उद्याने के पूछे था हार इच्छा श्री चैतन्य विने. So Nityananda came and stayed in one flower garden. Who can understand his desire other than Sri Chaitanya? तो वहां पे पहुंचने के बाद एक फूलों के बगीचे में आकर के रुक गए नित्यानंद प्रभु. तो उनकी क्या इच्छा है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कौन जान सकता है. नित्यानंद विजय जानिय गौर चंद्र एकेश्वर आइले न छाड़ी भक्त वृंदा. So understanding that Nityananda had arrived, Nityananda Vijay means नित्यानंद प्रभु पहुंच गए हैं. ये श्री गौर चंद्र को समझ में आ गया. He understood this. ये समझ के श्री गौर चंद्र अकेले ही अपने पार्षदों को छोड़ करके अकेले वहां पहुंच गए उस बगीचे में, फूलों के बगीचे में. ध्यानानंदे जे खाने आज है ना नित्यानंद से स्थाने विजय करिला गौरी चंद्र. So Sri Gaur Chandra arrived there as Nityananda was sitting absorbed in transcendental bliss. उस बगीचे में नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं, नित्यानंद प्रभु दिव्य आनंद में पूरी तरीके से आवेशित एब्जॉर्ब समाधि में बैठे हुए थे. तभी श्री गौरचंद भगवान वहां पे पहुंच गए. प्रभु आसी देखे नित्यानंद ध्यान पर प्रदक्षिणा करिते लागिल बहुत. So when the Lord saw Nityanand sitting in meditation, he began to repeatedly circumambulate him. जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे फूलों के बगीचे में और देखे नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से ध्यान मग्न है, आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण ध्यान में लगे हुए हैं. किसका ध्यान कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं. और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के आनंद के सागर में डूबे हुए हैं. चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे नित्यानंद प्रभु ऐसे ध्यान अवस्थित देख करके चैतन्य महाप्रभु उनको अनेकों बार 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 उनका परिक्रमा करने लग गए. श्लोक वंदे नित्यानंद महिमा वर्णिया प्रदक्षिणा करे प्रभु प्रेम पूर्ण हैया. The Lord was filled with love and he circumambulated Nityananda. He recited a verse describing his glories. So श्री चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम से उनका हृदय भरा हुआ है. और नित्यानंद प्रभु के गुणगान का वर्णन करते हुए एक श्लोक का उच्चारण करते हुए उनका परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं. श्रीमुखेरा श्लोक सुना नित्यानंद स्तुति जे श्लोक सुनीले हाय नित्यानंद मति. तो अब वृंदावन दास ठाकुर वो श्लोक हम लोग को बताने जा रहे हैं. बोल रहे हैं प्लीज हियर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग नित्यानंद's glories that Sri Chaitanya Mahaprabhu recited. By hearing these words, one's mind will be attracted to Nityananda. बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख मुखारविंद से श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं नित्यानंद प्रभु के गुणगान में जो श्लोक उच्चारण किया गया उसको आप सब लोग ध्यान से सुनिए. इस श्लोक को सुनने से आपका मन जो है नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षित हो जाएगा. आप में से कौन कौन नित्यानंद प्रभु के प्रति मन को आकर्षित करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए. कौन कौन सुनना चाहता है? तो बड़े ध्यान से ये सुनिए. इस श्लोक को सुन करके आपका मति नित्यानंद प्रभु के प्रति लग जाएगा पूर्ण रूप से. और वो जो आकर्षण है नित्यानंद प्रभु के प्रति, दिव्य आकर्षण को आप प्राप्त कर पाएंगे. तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का परिक्रमा कर रहे हैं और बार बार श्लोक पढ़ रहे हैं. तो श्लोक सुनना चाहते हैं? सब लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं.
सब लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं तो नित्यानंद गुरु के प्रति मति लग जाएगी तो सांसारिक मति का क्या होगा फिर, वो छूट जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन जिनका इच्छा है वो लोग सुन सकते हैं। सो इस श्लोक में आगे बोल रहे हैं, सुनिए। कृणीयात् यवनी पाणिं विषेद वास्तु वाशौ विकालयम् तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानंदपदाम्बुजम्। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं सन्यासी, परफेक्ट सन्यासी, आइडियल सन्यासी, वो इस श्लोक में बोल रहे हैं, गृहणीयाद यवनी पाणिम, अगर अपने हाथों में, हाँ, whether Sri Nityananda accepts the hand of an outcast woman or enters a liquor shop, his lotus feet are still worshipable by even Brahma। ये है वो विशेष श्लोक जिसका उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, और उनका बड़े सम्मान के साथ प्रदक्षिणा करते करते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक उच्चारण करते करते प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हाँ, और वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका मति जो है नित्यानंद प्रभु में लग जाएगा विशेष रूप से। गृहणीया यवनी पाणी विषेद वा सौंडिकालयम् तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानंद पदाम्बुजम्। गृणीयात् यवनी पाणी विषेद वा सौंडिकालयम् तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानंद पदाम्बुजम्। तो यवनी पाणिम, यवनी मीन्स वुमेन, किसी स्त्री का हाथ पकड़ के, और वाशौंडिकालयम, तो वाशौंडी मीन्स लिकर शॉप, आलयम, उसमें भी अगर प्रवेश करते हैं फिर भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, ब्रह्मणो वंद्यम, मीन्स लोटस फीट आर स्टिल वर्शिपेबल इवन बाय ब्रह्मा, ऐसी स्थिति में भी ब्रह्मा जी के द्वारा भी उनके चरण कमल वंदनीय है। ऐसे नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। मदिरयवनि जदि धरे नित्यानंदा तथापि ब्रह्मारवंद बले गौरचंद्र। Gaurchandra said, if Nityananda enters a liquor shop or accepts the hand of an outcast woman, he is still worshipable by even Brahma. So, by drinking wine, human beings, ये तात्पर्य में श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इससे शराब पीने के क्या नुकसान है। By drinking wine, human beings lose their sense of discrimination. By consuming intoxicants, sinful people bring about their own degradation. To associate with an outcast woman devoid of good behavior is most sinful. Brahma is the origin of all demigods and is worshipable. As on one side, a most sinful person is degraded, Brahma on the other side is worshipable by all. Sri Nityananda Prabhu and Sri Guru Vaishnava, who are non different from Sri Nityananda, are so worshipable by all that even if through external vision cheated by Maya, they are found to be engaged in extremely abominable activities, they always remain superior to everyone and respectable to all. It is a great offense to consider through external vision that they are polluted by sin. So, Nityanand Prabhu. And for that matter, yeah, pure representative of Lord Nityanand Prabhu. उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर वो उनके एक्सटर्नल विजन, बाहरी बाहरी उनके व्यवहार को देख करके कोई मिसजज करता है, एक महान अपराध होता है। यही श्लोक पढ़ी प्रभु प्रेम वृष्टि करी नित्यानंद प्रदक्षिण करे गौर हरि। So Gaudhari produced a shower of ecstatic love of God as he recited this verse and circumambulated Nityananda। तो ये श्लोक पढ़ करके प्रभु प्रेम वृष्टि करी, प्रेम वृष्टि इस श्लोक करके पढ़ पढ़ के महाप्रभु प्रेम वृष्टि कर रहे हैं एंड नित्यानंद प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। नित्यानंद स्वरूपो जानिया से क्षण उठिले न हरि बलि परम संभ्रमे। At that moment, Nityananda
got up with great reverence while chanting Hari Hari. और उसी समय as soon as नित्यानंद realized, जैसे उनको बाहरी थोड़ा चेतना में आए और उनको आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु हैं, तो इमीडिएटली वो बड़े सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुल होकर के जोर से हरी 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 बोल हरी बोली उठ गए। देखिए नित्यानंद गौर चंद्र रवदन की आनंद हैलता न चाय वर्णन। The happiness of Nityananda felt by seeing the face of Sri Gaur Chandra is difficult to describe. और नित्यानंद प्रभु जैसे ही उनको ये एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, हाँ, तो वो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में इतने विह्वल थे कि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनको होश नहीं है। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु बाहरी चेतना में आते हैं, उनको आभास होता है कि श्री गौर चंद्र सामने है, और उनके मुखमंडल का दर्शन करके जिस जो अद्भुत असीमित सुख उनको प्राप्त हुआ, इसको वर्णन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि बोले सिमनाद लागिला करिते प्रेमानंदे आछाड़ा पड़े न पृथ्वी ते। और नित्यानंद प्रभु शेर की भांति हरिनाम लेते हुए गर्जना करने लगे जोर जोर से, और अचानक से he fell forcefully to the ground in ecstatic love of God। धरती पे जोर से अछाड़ खा करके गिर पड़े। द्विजन प्रदक्षिणा करे तुम्हाकारे दुहे दंडवत हाय पड़े न तुम्हारे। The two lords then circumambulated each other। और दोनों भगवान एक दूसरे को परिक्रमा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे होंगे? हाँ, कोई गैस कर सकता है? दोनों भगवान एक दूसरे का परिक्रमा कैसे कर रहे होंगे? हाँ, जब दोनों भगवान एक दूसरे का परिक्रमा करेंगे तो जैसा भक्त लोग कीर्तन में नाचते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं, वैसा हो जाएगा। तो दोनों दोनों भगवान एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्षणे दुई प्रभु करे प्रेम आलिंगन क्षणे गलाधरी करे आनंद क्रंदन। हाँ, किसी क्षण दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं, और अन्य क्षण दोनों एक दूसरे का गला पकड़ करके जोर जोर से आनंद क्रंदन आनंद पूर्वक रोते हैं। क्षणे पर आनंद गढ़ी जाए तो ईचन महामत सिंह जिनी तुहार करचन। In another moment, the two rolled on the ground in transcendental happiness and roared louder than maddened lions। किसी अन्य क्षण दोनों अद्भुत दिव्य आनंद से वशीभूत होकर के धरती पे लोटपोट कर रहे हैं। हाँ, गड़ा गड़ी जाए, और रोड लाउडर देन मैडेंड लायंस। महामत, हाँ, महामत मीन्स ग्रेटली इंटॉक्सिकेटेड लायन, बहुत ही ज्यादा नशे में, या पागल, पागल शेरों से भी ज्यादा जोर से हुंकार कर रहे हैं दोनों। कि अद्भुत प्रीति से करे न तू ईचाने पूर्वे जिन सुनी आची श्री राम लक्ष्मणे। The wonderful reciprocation of love between the two was like that previously found between Ram and Lakshman। दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ, रेसिप्रोकेशन, वो उसी प्रकार से था जैसे पहले राम और लक्ष्मण के बीच में सुना जाता है। दुई जन श्लोक पढ़े वर्णे न तुम्हारे तुम्हारे ही तुम्हें जोड़ हस्त नमस्कारे। So they both recited verses glorifying the other, and then they offered obeisances with folded hands to each other। दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हुए श्लोक का रिसाइटेशन कर रहे हैं, श्लोकों को रिसाइट कर उच्चारण कर रहे हैं, और फिर दोनों दोनों एक दूसरे के प्रति हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। अश्रुकंप हास्य मूर्छ पुलक वैवर्ण कृष्ण भक्ति विकारे रजत आछे मर्म। The shedding tears, shivering, laughing, losing consciousness, hairs standing on end, changing of bodily colors and other bodily transformations produced by devotional service to Krishna were fully manifest in those two lords। Ashru, Kampa, Ashru means shedding tears, Kampa, आंख से अश्रुधारा बह रही है, शरीर कंपित हो रहा है, दोनों हंस रहे हैं जोर जोर से, एंड मूर्छित होके गिर जा रहे हैं कभी। हाँ, पुलकित हो रहा है शरीर, मीन्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, रोमांचित,
और शरीर का कलर बदल गया, और अन्य प्रकार के जितने भी कृष्ण भक्ति के विकार हैं उनके शरीर में उत्पन्न हो रहा है। यत आछे मर्म, दे वर फुली मैनिफेस्ट इन दोज टू लॉर्ड्स। दोनों भगवान में सारे कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति के विकार पूर्ण मात्रा में सब के सब प्रकट हो रहे हैं। यह बाई तु ही श्री विग्रह आरनाए, सबे कार्य कराए न चैतन्य गोसाई। So those symptoms were found only in the bodies of those two lords. Lord Chaitanya personally manifested such symptoms and also manifested them in others. ये जितने कृष्ण के प्रेमा भक्ति के समस्त विकार पूर्ण मात्रा में केवल उन दोनों भगवान में गौर निताय गौर नित्यानंद प्रभु के शरीर में ही उत्पन्न हो रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु हाँ, कृपा करके उन लक्षणों को अन्य भक्तों में भी मैनिफेस्ट करते हैं। कि अद्भुत प्रेम भक्ति हैल प्रकाश, नयन परिया देखे जे एकांत दास। Such wonderful ecstatic devotional love is seen by an unalloyed servant of the Lord to his full satisfaction. कि अद्भुत प्रेम भक्ति हैला प्रकाश, इस प्रकार के अद्भुत प्रेम भक्ति के जो विकार हैं वो भगवान के जो एकांत दास थे, अनअलॉयड सर्वेंट, उनके द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण संतुष्टि के साथ देखे जा रहे हैं। So the phrase ekanta das or unalloyed servants refers to those who do not have and never will have separate interests. एकांत दास का अर्थ लिख रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद। अनअलॉयड सर्वेंट्स उन लोगों को रेफर करता है जिनका ना तो आज तक कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इंटरेस्ट या कोई और इच्छा या कोई और बेनिफिट प्राप्त करने की इच्छा, नो सेपरेट इंटरेस्ट नहीं है। मेनी बिजनेस माइंडेड पीपल with incomplete vision oppose the eternal master-servant relationship. Their service is hardly unalloyed. The deceitful display of opportunistic service is a manifestation of cheating. A deceitful display of opportunistic service. Opportunistic service का मतलब होता है सेवा का प्रदर्शन करना कुछ अपॉर्चुनिटी होने पे जहाँ पे उसको कुछ लाभ मिल सके। और ऐसे डिसीटफुल डिस्प्ले, ये धोखाधड़ी वाला जो प्रदर्शन होता है वो केवल धोखा का प्रतीक होता है, नॉट ऑफ प्योर सर्विस। शुद्ध भक्ति एकांतिक भक्ति नहीं होती। लिविंग एंटिटीज averse to the service of the Lord exhibit samples of eternal service for as long as it suits their desires. ऐसे बद्ध जीवात्मा जो भगवान के सेवा के विमुख हैं वो कभी कभी ऐसी नित्य सेवा एकांतिक सेवा का कुछ सैंपल तब तक प्रदर्शित करते हैं जब तक उनकी इच्छा को सूट करती जब तक उनकी इच्छा को प्राप्त होने में मदद करता है। But the moment their sense gratification is disturbed, they immediately give up service and begin to harass and rebel against their master by posing themselves as masters. और जैसे उनका इंद्र तृप्ति डिस्टर्ब हो जाता है तुरंत वो सेवा को त्याग देते हैं और अपने ही स्वामी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और उनको हैरेस करना चालू कर देते हैं अपने आप को स्वामी पोज करते बताते हुए। लेकिन जो एकांतिक भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के इंटरेस्ट के अनुसार सेवा करते हैं, और ऐसे एकांतिक भक्त पूर्ण संतुष्टि के साथ भगवान की इन लीलाओं को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तबे कत क्षण प्रभु जोड़ा हस्त करी, नित्यानंद प्रति स्तुति करे गौर हरि। Then, after some time, God had folded his hands and began to offer prayers to Nityanand. फिर कुछ समय के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रार्थना करना चालू कर दी। और वो प्रार्थना ये है, सुनिए ध्यान से। इसी प्रकार की प्रार्थना कुछ सिमिलर प्रार्थना आएंगी जो ऑलरेडी पिछले अध्याय में जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे थे तो किए थे, उसी वही प्रार्थना फिर से चैतन्य महाप्रभु रिसाइट कर रहे हैं। नाम रूपे तुम्हें नित्यानंद मूर्ति मंता, श्री वैष्णव धाम तुम्हें ईश्वरानंता। यत किछु तुम्हारा श्रीअंगेर अलंकार, सत्य 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 भक्ति योग अवतार। स्वर्ण मुक्त हीरा कशा रुद्राक्षादि रूपे,
नवविधा भक्ति धरी आछ निज सुखे नीच जाति पतित धम जत जना तुम्हाइते हैलाई बे सावरा मुचना जे भक्ति दियाछ तुम्ही वणिक सबारे ताहा वांछे सुर सिद्धा मुनि योगेश्वरे स्वतंत्र करिया वेदे जे कृष्ण रे काय इन कृष्ण पार तुम्ही करीते विक्रय तुम्हारा महिमा जानी बारे शक्तिकार मूर्तिमंत तुम्ही कृष्ण रस अवतार पाय नाही जान तुम्ही संकीर्तन सुखे अहर्निश कृष्ण गुण तुम्हारा श्रीमुखे कृष्ण चंद्र तुम्हारा हृदय निरंतर तुम्हारा विग्रह कृष्ण विलासे रखरा अतएव तुम्हारे जे जने प्रीति करे सत्य सत्य कृष्ण कभू न छाड़िबे तारे तबे कत क्षण नित्यानंद महाशया बलिते लागिला अति करिया विनया। तो ये चैतन्य महाप्रभु गुणगान के अब कुछ समय के पश्चात नित्यानंद को महाप्रभु का गुणगान इस प्रकार से करने लगे। प्रभु वही तुम्ही जे हमारे कर स्तुति जे तुम्हारा वात्सल्य भक्त तेरा प्रति अति प्रदक्षिणा कर किब कर नमस्कार किबा मार किबा राख जे अच्छा तुम्हार को नवा वक्तव्य प्रभु आछे तुम स्थाने किबा नाही देखा तुम्ही दिव्य दर्शने मन प्राण सबारा ईश्वर प्रभु तुम्ही जे कराहा से रूप करी आम्ही आपणही आपणही मोरे तुम्ही दंड थराईला आपणही गुछाया ये रूप करीला ताड़ा खाड़ू वेत्रवंशी सिंगा छांद दड़ी यह धरी लाना में मुनि धर्म छाड़ी आचार्यादि तुम्हारा जते का प्रिय गण सवारे तिला तप भक्ति आचरण मुनि धर्म छाड़ाइया जे कैले हमारे व्यवहारी जन से सकल हास्य करे तुम्हारा नर्तकामी नाचाओ जे रूपे से ही रूप नाची आमी तुम्हारा कौतुके निग्रह की अनुग्रह तुम्ही से प्रमाण वृक्ष द्वारे कर तुम्ही तुम्हारा सेना प्रभु बोले तुम्हारा जे देह अलंकार नवविधा भक्ति बाई की चुना ही यार। बहुत सुंदर वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कुछ समय के पश्चात हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चालू की। नाम रूपे तुम्हें नित्यानंद मूर्तिमंत श्री वैष्णव धाम तुम ईश्वर अनंत। ओ नित्यानंद, यू आर द पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ द होली नेम। ये नित्यानंद आप हरिनाम के पर्सोनिफिकेशन है। नाम रूप है आप, नाम का रूप। हरिनाम प्रभु जब रूप लेके आएंगे तो आपके जैसे दिखेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप। एंड द फॉर्म ऑफ इटर्नल ब्लिस, और आनंद के भी स्वरूप है आप। यू आर द अबोर्ड ऑफ ऑल द वैष्णवास, श्री वैष्णव धाम, समस्त वैष्णवों के आप आश्रय हैं, धाम है। एंड यू योरसेल्फ आर लॉर्ड अनंत, और आप स्वयं अनंत हैं, भगवान अनंत आप ही हैं। हाँ, इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, परम ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंदायिक रूपा, the supreme Brahman is expansion of Krishna and he is the form of eternal bliss. निरालंब इस श्रुति में बताया गया है, नित्य आनंदम अखंडैक रसम अद्वितीयम, he is eternally blissful, the source of all relationships and he is one without a second. मुंडक उपनिषद में बताया गया है, स वेदाय तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितं पाति सुब्रह्म। ब्रह्म संहिता में इस प्रकार से बताया गया, सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारं तद्धाम तत् अनंतांश संभवम। यत किच्छु तुम्हारा श्री अंगेर अलंकार,
सत्य 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 भक्ति योग अवतार. So all the ornaments decorating your transcendental body are incarnations of devotional service to Lord Krishna. This is the truth, the truth, the truth. अगर आपको याद होगा पिछले अध्याय में एक ब्राह्मण आया था जो नित्यानंद प्रभु के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था. हाँ. क्यों संदेह उत्पन्न हो गया था? क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत सारा अलंकार पहन के भ्रमण करते थे, पास टाइम करते थे और पान खाते थे. हाँ. और इसके भी पहले अगर आपको याद होगा तो एक डाकुओं का सरदार जो ब्राह्मण पुत्र था, वैसे नित्यानंद प्रभु के अलंकार को देख करके बड़ा खुश होकर के चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाया था. नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तो सारे चोरों को भक्त बन गए फिर. और उसके भी पहले अगर आपको याद होगा तो वणिक बिजनेस क्लास लोगों को नित्यानंद प्रभु भक्त बनाए थे, सारे वणिक परिवार भक्त बन गए थे. हाँ. और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वही अलंकार के वेश में आ गए थे. गए थे नवद्वीप से, नीलाचल से गए थे तो सन्यासी वेश में गए थे, वापस आए तो बहुत सारा अलंकार पहन के आए. तो चैतन्य महाप्रभु को तो डाउट, प्रश्न ही नहीं उठता. तो ब्राह्मण जब आया था चैतन्य महाप्रभु के पास कंप्लेन लेते हुए या संशय व्यक्त करते हुए कि ये निताई सन्यासी है लेकिन ऐसे से अलंकार पहना पान खाता है. तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोला अच्छा ऐसा करता है, यहाँ से तो सन्यासी वह भेजा था प्रचार करने के लिए, इतना भोग विलासी कैसे बन गया? सन्यासी बिकेम भोग विलासी. हाउ इज इट? नहीं, महाप्रभु बताए कि वो एक्सटर्नल है, डोंट डोंट मिस जज हिम. हाँ. और अब नित्यानंद तो जब आए हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके श्रीअंग में जितने भी अलंकार हैं ये और कुछ नहीं है, आपके कृष्ण भक्ति के प्रतीक हैं, अवतार हैं, आर इनकारनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण. कृष्ण भक्ति के सारे कृष्ण भक्ति अवतरित होकर के आपके शरीर में अलंकार के रूप में विद्यमान है. ये भगवान चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे, बोल रहे हैं सत्य 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 भक्ति योग अवतार. बोल रहे हैं यही ट्रुथ है, ये सत्य है सत्य है सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है. तो नित्यानंद प्रभु का जो सो कॉल्ड भोग विलास दिखता है, कि नित्यानंद प्रभु इज एंजॉइंग लाइक अ मटेरियलिस्टिक पर्सन while परफॉर्मिंग कीर्तन, उसको कोई नकल नहीं कर सकता है. लेकिन ये सो कॉल्ड भोग विलास जो है वो वास्तव में कृष्ण भक्ति का अवतार है. अब चैतन्य महाप्रभु हम सबको और सभी भक्तों को कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं सत्य 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 भक्ति योग अवतार, ये सत्य है. हाँ, बोल रहे हैं स्वर्ण मुक्ता हीरकश रुद्राक्षाति रूपे नवविधा भक्ति दरियाच निज सुखे. You take pleasure in decorating yourself with the nine processes of devotional service in the form of ornaments bedecked with gold, pearls, diamonds, and rudraksh. सोना, मुक्ता, हीरा, सोना, हाँ, मुक्ता, पर्ल्स, मोती, सोने, मोती, हीरे और रुद्राक्ष इत्यादि से बने हुए अनेकों प्रकार के अलंकार जो आप पहने हुए हैं, ये आप अपने आप को कृष्ण की नौविधा भक्ति के द्वारा ये जो इस अलंकार के रूप में अवतरित हुए, इससे अब अपने आप को सजा करके आप इंजॉय करते हैं, निज सुखे, यू टेक प्लेजर. है ना? तो ये समझना चाहिए कि वो जो अलंकार है वो क्या है, कृष्ण भक्ति के अलग अलग जो अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये अंग, ये पर्सोनिफिकेशन, एक एक नौविधा भक्ति के ना पर्सोनिफिकेशन है, व्यक्ति है. श्रवणम भगवान के प्रति जो श्रवणम भक्ति का अंग है वो भी एक व्यक्ति है. इस प्रकार से ये नौ व्यक्ति अपने आप को अवतरित करते हैं नित्यानंद प्रभु के शरीर में ये अलंकार के रूप में, और इसको पहन करके नित्यानंद प्रभु आनंद लेते हैं. दैट मीन्स ही इज नॉट एंजॉइंग मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, ही इज एंजॉइंग ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण. नीच जाति पतिता धम जत जना तम हैले हैल सेबे सबार मोचना. So all the fallen, wretched, low-born living entities will now be delivered by your mercy. अब आपकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि अब आपकी कृपा से जितने भी नीच जाति पतित और अधम लोग हैं सबका उद्धार हो जाएगा. महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु गुणगान कर रहे करते हुए बोल रहे हैं जे भक्ति दियाछ तुम्हें वणिक सवारे ताहा वांछे सुर सिद्ध मुनि योगेश्वरे. So the devotional service that you have given to the mercantile community is desired by the demigods, sages, perfect mystics, and great yogis. और महाप्रभु को ये ज्ञात है कि चैतन्य महाप्रभु भेजे थे जब प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को बंगाल में. तो नित्यानंद प्रभु अनेकों प्रकार के सो मेनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ कैटेगरीज ऑफ
पीपल फॉलन सोल, उनका उद्धार किए। अब जब नवदीप में नीलाचल में आए तो महाप्रभु को ऑलरेडी पता है कि आपने ये वणिक लोगों को भक्ति दे करके उनका उद्धार किया। हाँ, वो भक्ति उनको प्रदान किया आपने जो देवताओं, महान ऋषि मुनिगण और योगेश्वरों के द्वारा भी इच्छा की जाती है। वणिक लोगों को शुद्ध भक्त बनाना वो इतना आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज उनके हृदय में हमेशा पैसा पैसा पैसा, कैसा कैसा आएगा, यही दिमाग में रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर हार्ट। मीन्स मनी 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 स्वीटर देन हनी, फॉर देम मनी इज एवरीथिंग। जितना भी उनको गीता भागवत का पाठ पढ़ा लो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और पैसा दे देंगे बहुत, उनको कोई भक्ति का पाठ पढ़ाएगा, धर्म का शिक्षा देगा, तो पुण्यवान होंगे, तो वो दान कर देते हैं। लेकिन ये जो पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, ये हृदय से नहीं जाती। और जब तक ये नहीं जाती तब तक वो वंचित रह जाते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने की टेंडेंसी। लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो या नित्यानंद प्रभु का कोई शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव है, प्योर डिवोटी, उसकी कृपा से पॉसिबल है। हाँ, हाँ, तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस टेंडेंसी, ग्रीड। ये सारे अनर्थ बहुत डिफिकल्ट हैं, काम क्रोध लोभ। हाँ, स्पेशली ये तीन, काम क्रोध लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक चीज से भी अगर प्रभावित है, तो निश्चित रूप में उसने उसका जो है नरक की तरफ अपना हाईवे खोल लिया है। ये तीन हाईवे हैं, ये तीनों में से किसी भी में प्रवेश करेगा व्यक्ति, डायरेक्ट उसका नरक में एंट्री होगा। वन हु इज प्रसक्ता ना, वन हु इज टू इन्फ्लुएंस्ड टू सम डिग्री, लस्ट एंगर ग्रेड इज देयर इन एवरी कंडीशन सोल, हर बद्ध जीवात्मा में, नॉट इन अ प्योर डिवोटी। बट एक बद्ध जीवात्मा, हर बद्ध जीवात्मा में ये रहता है। But one who becomes infatuated, or one who becomes mentally agitated, frequently agitated, either by lust, anger, or greed, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लस्ट, कामी पुरुष, वो अपने नरक का द्वार खोल लेता है। एंड क्रोध, इसी प्रकार से क्रोध, एंगर, ये बहुत डेंजरस है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एन एंग्री पर्सन कैन नेवर गेट कृष्ण। जो क्रोधी व्यक्ति है वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्रोध को किसी भी तरीके से त्यागना ही पड़ेगा, अदरवाइज विल लूज कृष्ण। ऐसे प्रकार से एक लोभी व्यक्ति, ग्रीडी पर्सन, वो भी बहुत दूर हो जाता है। तो ये काम क्रोध लोभ, लेकिन नित्यानंद प्रभु कृपा करके वो वणिक समाज के लोगों को भी भक्त बना दिए। और उनका ये जो मेंटेलिटी है, ये जो से मुक्त हो गया और कृष्ण के शुद्ध एकांतिक भक्त बन गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जे भक्ति दिया है तुम्हें वणिक सवारी, सारे वणिक लोगों को जो भक्ति आपने प्रदान किया है, ताहा वांछे सूर्य सिद्ध मुनि योगेश्वरी, ग्रेट ग्रेट demigod sages and mystics and great yogis, they desire to get such kind of devotional service which you gave to all the mercantile community in Bengal. And the Prabhupada लिख रहे हैं, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के बारे में, the service propensity that you have given to the fortunate bankers and gold merchants who are socially classified as inferior is desired by the demigods, perfect mystics, and great sages, who are all free from the desire to enjoy the external world. So, those who have this intense greed for money, they are classified as, yeah, they are considered to be low class people according to Vedic civilization. बट आज के समय में उनको सक्सेसफुल माना जाता है, बहुत महान माना जाता है, उनको लोग भगवान समझते हैं। एंड इन जनरल पीपल, इन दिस ऑर्डिनरी पीपल, दे वर्शिप देम लाइक एनीथिंग, कैसे पूजा करते हैं उनका। बट और ये सक्सेस का द ओनली पैरामीटर nowadays ऑफ सक्सेस, हाउ मच मनी वन कैन, हाउ मच मनी वन हैज, ये एक पैरामीटर रह गया बस। पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज गॉन।
Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And character is lost, everything is lost. वैदिक सिविलाइजेशन में ये था, है ना? आज के समय में क्या है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग मोर देन इज लॉस्ट. एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. हु केयर्स फॉर कैरेक्टर? कैरेक्टर का क्या क्या वैल्यू है? अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा है तब सब कुछ. कितना कैरेक्टर आपका लूज है, इससे फर्क नहीं पड़ता. ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, हेलिस सिविलाइजेशन, सच हेलिस कॉन्सेप्शन. और ये जो है लोगों का पाथ टू हेल डायरेक्ट खोल रहा है. एंड पीपल आर सो फूलिश, लाइक मौत. मौत, फायरफ्लाई, जो आग को देख करके आकर्षित होकर के डायरेक्ट उसमें जाके जंप कर लेता है और अपने आप को मार लेता है. उसी प्रकार से मॉडर्न सिविलाइजेशन, the conception or ideology of modern civilization is like fire of self gratification, जिसमें जो जीवात्मा है, mouth like human population is rushing towards it, especially cities like Bombay, मुंबई जैसे शहर में ये कितना कॉमन हो गया है. एंड इट हैज बिकम सो नेचुरल एंड सो, सो क्या बोलते हैं, नॉर्मल. नॉर्मल बोलते हैं, ये तो नॉर्मल है. एक यहाँ पे सिटी लाइक मुंबई में नॉर्मल है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, टू हैव मोर देन वन partner relationships, and to engage in to have intoxication, meat eating, gambling, illicit sex. ये सब नॉर्मल हो गया, अननेचुरल हो गया. इट्स सो डेंजरस. नित्यानंद प्रभु उस समय बड़ी क्लास ऑफ पीपल, mercantile community, those who are too infatuated with the greed, intense greed to acquire more and more money, उनका उद्धार कर दिया और उनके हृदय में सर्विस प्रोपेंसिटी फॉर द लॉर्ड. नित्यानंद प्रभु awakened that service propensity for लॉर्ड. भगवान को सेवा करने की प्रोपेंसिटी उत्पन्न की श्री नित्यानंद प्रभु. इसलिए महाप्रभु भगवान का स्वतंत्र करिया वेदे जे कृष्ण रे काय, हे न कृष्ण पार तुम्हें करिते विक्रय. So you are able to sell Krishna, who is proclaimed as fully independent in the Vedas. वैदिक शास्त्र जिन भगवान कृष्ण को स्वतंत्र कह के डिक्लेयर करते हैं, वो सुप्रीमली फुली इंडिपेंडेंट लॉर्ड, ऐसा वैदिक शास्त्र प्रोक्लेम करते हैं. उस उन कृष्ण को आप पूर्ण रूप से बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए आप स्वतंत्र, आप सक्षम है. Who is saying this? Lord Krishna himself is saying in the form of Chaitanya Mahaprabhu to Nityananda. नित्यानंद प्रभु गुणगान करके बोल रहे, स्वतंत्र करिया वेदे जे कृष्ण रे काय, हे न कृष्ण पार तुम्हें करित विक्रय. हे न कृष्ण पार तुम्हें मीन्स यू आर एबल टू करित विक्रय, यू आर एबल टू सेल सच कृष्ण who is proclaimed as fully independent Lord in the Vedas. That is your glory. ये आपकी महिमा है. तुम्हारा महिमा जानी पार सत्य मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण रस अवतार. हु हैज द पावर टू नो योर ग्लोरीज? आपकी महिमा जानने की शक्ति किसके पास है? यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज ऑफ लव फॉर कृष्ण. आप कृष्ण के दिव्य प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप है. वायना ही जान तुम्हें संकीर्तन सुखे, अहन कृष्ण गुण तुम्हारा सुखे. You have forgotten the external world and are engaged day and night in glorifying the qualities of Lord Krishna. आप बाहरी जगत को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं या भूल जाते हैं, और आप दिन रात अहर्निशम कृष्ण के गुणगान करने में मस्त रहते हैं अपने श्रीमुख से. कृष्ण चंद्र तुम्हारा हृदय निरंतर, तुम्हारा विग्रह कृष्ण विलास रखर. तो कृष्ण चंद्र ऑलवेज रिसाइड्स इन योर हार्ट. भगवान कृष्ण चंद्र आपके हृदय में निरंतर विद्यमान रहते हैं. एंड दस योर बॉडी इज द अबोर्ड ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स. इस प्रकार से आपका शरीर कृष्ण के विलास का घर है. कृष्ण आपके शरीर में लीलाएं करते हैं. योर बॉडी इज द अबोर्ड ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स.
एंड कृष्ण चंद्र ऑलवेज रिजाइड्स इन योर हार्ट, आपके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। द बॉडी ऑफ श्री नित्यानंद इज द शेल्टर ऑफ कृष्ण पास्ट टेंस, कृष्ण के लीलाओं का आश्रय है श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर। अतएव तुम्हारे जे जन प्रीति करे, सत्य सत्य कृष्ण कबू न छाड़ी वे तारे। Therefore it is certainly true, दो बार फिर से महाप्रभु बोल रहे हैं, इट इज certainly true, true that Krishna will never leave anyone who becomes attached to you। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं त्याग पाएंगे, कभी भी नहीं त्याग पाएंगे जो आपसे आसक्त हो जाता है। जो आपसे आसक्त हो जाए उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं पाएंगे। हाँ, जो आपके प्रति प्रीति रखता है, ये महाप्रभु को गारंटेड रूप में बोल रहे हैं, इसलिए नित्यानंद को अटैच हो जाने से। तभी कथक क्षण नित्यानंद महाशय, बलि ते लागिला अति करी अभिनय। फिर कुछ समय के पश्चात नित्यानंद प्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक इस प्रकार बोलना चालू कर रहे हैं। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ये सब सुनने के पश्चात फिर फाइनली बड़े विनम्रता के साथ बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।